नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा आप लोगों की 18 तारीख को होने वाली है, 18 जून को होने वाली है। 2-4 दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आज से जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा जो लगी हुई हैं उनका संक्षिप्त विवरण कराया जा रहा है और आज से ही टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दिया गया है। प्रतिदिन आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 300 प्रश्न मिलेंगे, 150 की 2 सीरीज मिलेगी। 150 प्रश्न जो आज उपन्यास पर आधारित है वो देख रहे हैं, 150 प्रश्न भाषा पर आधारित मिलेगा यानी इकाई 1 पर। कल पुनः 150 प्रश्न फिर उपन्यास पर मिलेगा और फिर भाषा पर मिलेगा, तो यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आज जो आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हैं, उन 13 में से 6 उपन्यास का संक्षिप्त विवरण आज कराया गया, कल 7 उपन्यास का कराया जाएगा। तो आज जो 6 कराया गया उसी पर आधारित आज की टेस्ट सीरीज है। आज जो लोगों को कराया गया उसमें आपने देखा गोदान उपन्यास है, महिला आंचल है, झूठा सच है, मानस का अंश है, राग दरबारी है, आपका बंटी है, तो ये कराया गया है। उसी पर आधारित आज प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा नंबर लिखा है, इस नंबर को आप लिख लें। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। 150 में से 50 प्रश्न पब्लिश किया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ खरीदी है, उनको पूरी की पूरी सीरीज भेजी जा चुकी है। कल फिर से 50 प्रश्न पब्लिश किया जाएगा द गुरु एकेडमी पर। यूट्यूब पर जाएं, द गुरु एकेडमी आप सर्च कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया था। इसमें 36 अध्याय हैं। सोना रूपा होरी की पुत्रियां हैं। मालती पेशे से वकील हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। मालती पेशे से वकील नहीं है बल्कि डॉक्टर है। 1, 2, 3 सही है। गोदान उपन्यास में पिता पुत्री का सुमेली जोड़ा कौन सा है? भोला झुनिया की पुत्री है, झुनिया भोला की पुत्री है। मीनाक्षी राय साहब की पुत्री है। सिलिया हरखू की है। मिस्टर तनखा सरोज की पुत्री। गलत। मिस्टर सरोज और मालती दोनों बहन हैं। मालती का भी मैंने जिक्र किया है, पूरा विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया गया है। मालती और सरोज दोनों बहनों के बारे में भी मैंने बताया है। हाँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने बताया है, मैंने पढ़ाया है, तो किसी एक का कमेंट आया, सर हर वीडियो में तो आप कहते हैं पढ़ाया है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है। देखिए, वीडियो पब्लिश नहीं है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिन्होंने शुल्क जमा किया है, वो सारा लेक्चर उनको दिया गया, सारा PDF दिया गया, सब पर लाइव कराया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर सारी चीज़ें पब्लिश ही रहेंगी तो फिर कौन एडमिशन लेगा, कौन जुड़ेगा? और वैसे भी फ्री की वस्तु की कोई कीमत कोई वैल्यू होती नहीं है। पर्यावरण से ही आप लोग सीख रहे हैं, वो भी आप देख ही रहे हैं। खैर, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गोदान उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3। अब आप कहेंगे सर बेलारी और सेमरी पता था, सोनारी कहाँ से आ गया बीच में सोनारी का जिक्र कहाँ से आ गया? देखिए, जब डिटेल आप पढ़ेंगे, चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तभी वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। सोना की शादी जो होती है वो कहाँ पर होती है? सोनारी में ही होती है। सोना की शादी के लिए आप देखेंगे सिलिया पूरी कोशिश करती है। सिलिया मथुरा और सिलिया का जो होने वाला पति है मथुरा है, और उसके पिता को यानी ससुर को बगैर दहेज के शादी करने के लिए राजी कर लेती है। तो सोनारी भी इसमें है, सेमरी भी है और बेलारी भी है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? जगदीश पांडे ने कहा झुनिया बेलारी की मालती है। रामविलास शर्मा ने कहा प्रेमचंद के नारी पात्रों में धनिया अन्यतम है। जितेंद्र वत्स ने कहा सिलिया तलवार की धार पर धावनो है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। बिल्कुल डी होगा, चारों सही हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोबर राय साहब को रंगा सियार कहता है, सही है। झुनिया भोला की पुत्री है, सही है।
राय साहब के घर उत्सव में होरी को 5 रुपये नजराना देना था, सही है। मालती ओंकारनाथ को शराब पिला देती है, सही है। राय साहब के घर से शिकार खेलने जाने में बनी 3 टोलियों में खन्ना साहब, जो 3 टोलियां बनती हैं, उन 3 टोलियों में जो खन्ना साहब हैं, उन खन्ना साहब को क्या कहा गया? खन्ना साहब के साथ में 3 टोलियों में कौन है? उत्तर हो जाएगा राय साहब। जो 3 टोलियां बनती हैं, उन 3 टोलियों में इनके साथ में कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल राय साहब। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये महीने नौकरी करता है, सही है। रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से शादी कर लेता है। माता दिन होरी को रूपा की शादी की सलाह देता है। रूपा की शादी रामसेवक से होता है। डी होगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, लगभग सभी लोगों ने तो उपन्यास पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। हीरा को किसने कपूत कहा है? हीरा को किसने कपूत कहा है? मैंने पढ़ाया है, अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। हीरा को किसने निर्लज्ज कहा है? हीरा को किसने निर्लज्ज कहा है? हीरा को किसने गुंडा कहा है? हीरा को किसने शैतान कहा है? ये 4 प्रश्न हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। मैंने पढ़ाया है। हीरा को शैतान किसने कहा? हीरा को निर्लज्ज किसने कहा? हीरा को गुंडा किसने कहा? हीरा को कपूत किसने कहा? निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोदान उपन्यास में गोबर का पुत्र मंगल है। गोदान उपन्यास में सिलिया का पुत्र रामू है। गोदान उपन्यास में सुतली बेचकर धनिया 20 आने रखती है, गलत है। 16 आने रखती है, गलत है। 20 आने रखती है, तो हमका 1, 2, 4 सही होगा, तीसरा गलत है। गोदान उपन्यास में निम्न कथन किसका है? भाभी दिल खड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले, उत्तर हो जाएगा हीरा। गोदान उपन्यास में किसने कहा कि जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज न्याय से मिलेगा, उत्तर हो जाएगा धनिया कहती है। गोदान उपन्यास में निम्न कथन किसका है? मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है, उत्तर हो जाएगा मेहता का कथन है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोदान उपन्यास में बेलारी सेमरी के बीच 5 मील की दूरी है, सही है। गोदान उपन्यास में होरी के पास 5 बीघे जमीन है, सही है। गोदान उपन्यास में धनिया का विवाह होरी से 16 वर्ष की आयु में हुआ, सही है। गोदान उपन्यास में धनिया के कुल संतानें 6 थीं, सही है। डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्न में से सही कथन कौन सा है? गोदान उपन्यास में होरी की गाय सुंदरिया के होने वाले बछड़े का नाम मटरू सोचा गया था। कामता जंगी और झुनिया भोला की संतानें, हीरा और शोभा भाई होरी के भाई हैं। शोभा ने गोबर से कहा, बेटा मैंने इस ज़मीन को मोह से पाप की गठरी से लादी है, उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। शोभा ने गोबर से कहा, गलत है, होरी ने कहा था। होरी ने कहा था जब पुत्री की शादी की बात आई थी। गोदान उपन्यास में निम्न कथन किसका है? जब रामसेवक अधेड़ से शादी हो जाती है उसकी तब की बात है। प्रश्न संख्या 14, उत्तर हो जाएगा बी गोबर। गोदान उपन्यास में गोरी को एक धौरी गाय किसने भिजवाया होरी को कि मंगल के लिए दूध का प्रबंध हो जाएगा, तो ये रूपा भेजती है। गोदान उपन्यास में निम्न कथन किसका है कि हम स्त्रियां भोग की विलास की चीज़ हैं, है ही, तेरा कोई दोष नहीं है, ये मीनाक्षी कहती हैं। मानस का हंस उपन्यास में पात्र कौन कौन से हैं? तो रामकली है, रत्नावली है, मोहिनी भी हैं, इसमें बेला भी है, ध्यान रखिएगा। मानस का हंस में बेला भी है। मानस का हंस में तुलसी के साले कौन थे? उत्तर हो जाएगा गंगेश्वर। मानस का हंस के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर किसने माना है? तो उदय भानु सिंह ने भी माना है, माता प्रसाद गुप्त ने भी माना है, अमृतलाल नागर ने माना है। गोस्वामी जी का जीवन चरित्र किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा महेश दत्त ने लिखा है। गोस्वामी जी का जीवन चरित्र किसने नहीं लिखा? तो महेश दत्त ने नहीं लिखा है, संत तुलसी साहब ने लिखा, बेनी माधो ने भी लिखा, रघुवर दास ने लिखा। गोस्वामी जी का जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो कृष्णदत्त मिश्र ने लिखा और अविनाश राय ने लिखा। 1 और 2 होगा। मानस का हंस के अनुसार तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो उदय भानु है, उत्तर हो जाएगा डी उदय भानु सिंह। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है।
मानस का हंस के अनुसार तुलसीदास 62 वर्षों के बाद अपने गांव आए थे। मानस का हंस में कहाँ के अकाल का जिक्र है? कुरुक्षेत्र के। मानस का हंस जब लिखा अमृतलाल नागर ने तो उनके लिपिक उस समय कौन थे? भगवत प्रसाद पांडे थे। तुलसीदास ने कैलाश नाथ से कहा कि खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? तो एक क्रम से ही दिया, पहले मानस का हंस होगा, फिर नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन और बिखरे तिनके। नागर जी ने तुलसी चरित्र किसके माध्यम से कहलवाया है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 इन सभी के माध्यम से कहलवाया है। बेनी माधव, राजा भगत, बकरीदी कक्का, सही कर लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, बकरीदी काका, कैलाश नाथ। तुलसीदास से किसने कहा मित्र तुम्हारे जीवन में विराट परिवर्तन आने वाला है, तुम निश्चय ही अपने इष्ट वस्तु पाओगे? तो ये कहा गया है गंगाराम। डी हो जाएगा। मेरे मर्द को मरे 5 बरस हो गए, पर मेरे मर्द मेरे मन में अभी भी बैठा है। बाकी सारे मर्द मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे कंकड़ पत्थर, गाय बैल, संग संगाती। ये किसने कहा है? तो रामकली ने कहा है। मानस का हंस के अनुसार तुलसीदास ने किस पात्र को सिखाया कि जब भी मुँह से गाली निकल जाए तो राम नाम कहकर बैठक लगा लिया करो, आदत छूट जाएगी। तो ये कहा गया है मंगलू। उत्तर हो जाएगा डी। मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन है? तो ये सभी होंगे, अनारो, बिरजू, छैला, पंडित, रविदत्त। अमृतलाल नागर का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आंचलिक उपन्यास सेठ बाकेमल होगा, बूंद और समुद्र होगा। 1 और 2 सेठ बाकेमल है जो इसमें आगरा अंचल का वर्णन है, यह आंचलिक इसीलिए है। बूंद और समुद्र ये लखनऊ की बात है, लखनऊ। तो ये दोनों आंचलिक हैं। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 मानस का हंस और खंजन नयन। सूरदास तुलसीदास दोनों का है। अभी हम लोग मानस का हंस पढ़ ही रहे हैं, तुलसीदास पर, खंजन नयन सूरदास। अमृतलाल नागर का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो बिखरे तिनके नहीं, बाकी शतरंज के मोहरे है, सुहाग के नूपुर है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 देखें तो यहाँ पर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। मानस का हंस 1971 में लिखना प्रारंभ किया गया, लखनऊ में लिखकर पूरा हुआ। इसमें श्यामों की बुआ का नाम गंगा है। मानस का हंस उपन्यास में मोहिनी मीराबाई के पद गाती है। ऐसों को उदार जग माही, मानस का हंस में ये गीत कौन गाता है? तो रामू द्विवेदी गाते हैं। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के त्रिविध ताप में क्या शामिल नहीं? तो माँ पार्वती शामिल नहीं है। मानस का हंस उपन्यास में गलत कथन कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा डी, इसमें अब्दुल नामक कोतवाल भी है, ये गलत है, बाकी सब सही है। इसमें पात्र बेला भी है, प्रेमिका को धोबिन कहा गया है, मोहिनी एक वेश्या है। प्रेम ऐसी मूसलाधार बरसात है जिसमें बरसात का पानी तो दिखाई नहीं देता पर धरती तर हो जाती है। सूर्य का ताप अग्नि की लपटों सा लगता अवश्य पर जलन शीतल है, उर्वरा है। ये किस उपन्यास का है? तो मानस का हंस का है। 37 का हो जाएगा सी, मानस का हंस। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा तो हृदय की होनी चाहिए, जवाहरात वही है, बुद्धि अहंकार आदि तो केवल जौहरी मात्र हैं। किस उपन्यास का है? तो मानस का हंस का कथन है। तुलसीदास से गुरुपत्नी कहती हैं। राग दरबारी उपन्यास में गांव सभा में चुनाव में कौन सी तरकीब शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिमरिया कली शामिल नहीं है। वही राग दरबारी उपन्यास में सनीचर चुनाव पद्धति जीतने के लिए कौन सी पद्धति अपनाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महिपालपुर वाली। इनमें से सही कथन कौन सा है? राग दरबारी उपन्यास का शीर्षक प्रतीकात्मक है। राग दरबारी में वैद्य जी की दूसरी शादी 17 वर्ष की उम्र में हुई। राग दरबारी में वैद्य जी की उम्र 62 वर्ष है। राग दरबारी में वैद्य जी ब्राह्मण वर्ण के थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। मैं पुरातनवादी नहीं हूँ, गांधी जी अंतर्जातीय विवाहों के पक्ष में थे, मैं भी हूँ। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में निम्न कथन किसका है? इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है, बड़े बड़े नेता यही कहते हैं और मैं उनसे सहमत हूँ, ये रूपन बाबू कहते हैं। हमने गबन छुपाया नहीं, इससे बढ़कर ईमानदारी क्या हो सकती है? किसने कहा है? तो वैद्य जी ने कहा है राग दरबारी में। वैद्य जी के घर में तुम भी एक आदमी हो, बाकी सब के सब पंसाखा हैं, ये कह रहे हैं रामाधीन। निम्न में से सही कथन कौन सा? राग दरबारी उपन्यास में शिक्षा पद्धति की दुर्गति का चित्रण है, सही है। राग दरबारी का प्रकाशन 1968 है, सही है। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज है, सही है। राग दरबारी में शिवपालगंज का गांव का वर्णन है, सही है, चारों सही होगा। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? तो विश्रामपुर का संत भी होगा, पहला पड़ाव भी होगा, मकान भी होगा, यानी 1, 2, 3। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं?
तो शनिचर भी है, राधेलाल भी है, जोगनाथ भी है, बेला भी है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। तो बेला राग दरबारी में भी है, मानस का हंस में भी है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेला पात्र निम्न में से किस किस उपन्यास में है, तो मानस का हंस में भी है और राग दरबारी में भी है। राग दरबारी उपन्यास के बारे में सही कथन कौन सा है? छंगामल इंटर कॉलेज की जमीन वैद्य जी की है, गलत है। वैद्य जी की नहीं है, ग्राम पंचायत की जमीन है, पहला गलत होगा। हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा। राग दरबारी उपन्यास में झूठी गवाही देने में पारंगत कौन है, तो राधेलाल पारंगत है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, जिसमें मैंने आपको नमूने के तौर पर या डेमो के तौर पर आपने देखा 50 प्रश्न मैंने दिया, बाकी ये पूरे 150 प्रश्न हैं जो लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई है। अगर आपको भी चाहिए ये टेस्ट सीरीज, तो जैसा कि मैंने बताया है कि हर जगह आप देखेंगे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर ये लिखा हुआ है, सभी पेज पर है। आज जो 6 उपन्यास कराए गए उस पर ये सीरीज है। कल बाकी के जो 7 उपन्यास कराए जाएंगे उस पर सीरीज लोगों को दी जाएगी। तो 13 उपन्यास का संक्षिप्त पूरा कराया जाएगा। नंबर लिखना चाहें तो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ पर ये नंबर लिखा है 8052584004। उसके लिए क्या शुल्क है, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। कुल 20 सीरीज मिलेंगे, 2 सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगा। 150 प्रश्न के 2 सीरीज। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं, नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो 50 प्रश्न एटलीस्ट पब्लिश किए जाते हैं उसका तो लाभ ले सके, उससे लाभान्वित हो सके। और यूट्यूब पर जाकर द गुरु एकेडमी सर्च कर लीजिएगा। द गुरु एकेडमी सर्च करिएगा। वहाँ कल आपको वीडियो पब्लिश मिलेगा 50 प्रश्नों की, कल उस पर कराया जाएगा। अल्टरनेट दोनों पर कराया जाता है, ताकि कभी कोई टेक्निकल समस्या आ जाए तो हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए और वो लगातार पढ़ते रहें। तो आप द गुरु एकेडमी पर भी जाएं, वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल जो 7 उपन्यास होंगे वो द गुरु एकेडमी पर कराए जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपके सीरीज। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए कि 50 में आपके कितने सही हुए।